स्वागत है आपका पॉजिटिव इनबॉक्स हिंदी चैनल पर। इस चैनल पर आपको नई नई और दिलचस्प कहानियाँ मिलती हैं। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बात बहुत ही पुरानी है, जब मधुपुर नाम के एक राज्य पर जीवन सिंह नाम के एक राजा का राज हुआ करता था। राजा जीवन सिंह एक प्रजापालक राजा नहीं था, बल्कि वो हमेशा राग रंग में ही डूबा रहता। राजा को अपनी प्रजा की बिल्कुल भी चिंता नहीं थी, बल्कि उसका अधिकतर समय अपने रंग महल में ही बीतता। उसके पास ना तो जनता के लिए समय था और ना ही अपने राजपाट के अन्य कामों के लिए। यही कारण था कि राजा के दरबार में विद्वान मंत्री नहीं, बल्कि चापलूस दरबारी थे। उसके दरबार में एक मंत्री था जिसका नाम था सज्जन सिंह। राजा अगर किसी की सुनता तो सिर्फ अपने मंत्री सज्जन की ही सुनता था। मंत्री भी राजा की इस बात का पूरा फायदा उठाता था, क्योंकि राजा का पूरा ध्यान हमेशा राग रंग में और मदिरा में ही रहता था। इसीलिए राजपाट का पूरा लेखा जोखा मंत्री सज्जन ही देखता था और वो जनता से दुगना लगान वसूल करता था। उसी के कहने पर राजा ने अपने दरबार में दरबारियों को नियुक्त किया था। ये सभी दरबारी राजा की खूब चापलूसी करते तो राजा उनसे अपनी झूठी तारीफ सुनकर बहुत ही खुश होता और खुश होकर वो मंत्री और सभी चापलूस दरबारियों को भर भर कर इनाम देता। नगर की आम जनता के लिए राज दरबार में प्रवेश करना वर्जित था। कोई भी साधारण नागरिक राजमहल में अपनी फरियाद लेकर नहीं आ सकता था। ऐसे हालात में भला प्रजा की कौन सुनता। इसीलिए राज्य की प्रजा अब अपनी किस्मत के भरोसे थी और वो राज दरबार को बिल्कुल भूल ही चुकी थी। उन्हें तो लगता था कि अब उनका कोई राजा नहीं है। उन्हें जो भी करना है बस अपनी मेहनत से ही करना है, और अगर किसी से कुछ मांगना है तो बस भगवान से ही मांगना है। मंत्री सज्जन हमेशा राजा को राग रंग के कामों में ही व्यस्त रखता था। वो रोज रोज नई नई नाचने वालियों को राजा के सामने पेश करता। इसी तरह से समय बीत रहा था। एक दिन की बात है, राजा के महल के बाहर एक महात्मा जी पधारे। उस समय भी राजा अपने रंग महल में नृत्य देख रहे थे। द्वारपाल ने राजा को आकर बताया कि महाराज, एक महात्मा जी आपसे मिलना चाहते हैं। राजा, जो कि उस समय मदिरा के नशे में नृत्य देख रहा था, उसने द्वारपाल से कहा कि महात्मा जी से जाकर कह दो कि वो किसी दूसरे दिन आए, अभी मैं बहुत ही व्यस्त हूँ। द्वारपाल ने आकर महात्मा जी से कहा कि अभी तो राजा साहब आपसे मिल नहीं सकते, वो राजपाट के कुछ कामों में व्यस्त हैं। महात्मा ने कहा, द्वारपाल, तुम एक बार फिर से राजा के पास जाओ और उनसे कहो कि वो मुझे यहीं पर आके मिले। द्वारपाल एक बार फिर से राजा के पास जा पहुंचा और कहने लगा, महाराज, महात्मा जी तो आपसे मिलने की जिद पर अड़े हैं और उन्होंने आपको महल के बाहर ही बुलाया है। राजा द्वारपाल की इस बात से बहुत ही खींच गया और कहने लगा, तुम क्यों मेरे रंग में भंग डाल रहे हो? जाकर महात्मा जी से कह दो कि उनकी मुलाकात अभी मुझसे नहीं हो सकती। वो कल सुबह राज दरबार में आए। द्वारपाल बेचारा अपना सिर झुकाए हुए वापस महल के दरवाजे पर आया और महात्मा जी से कहने लगा, क्षमा कीजिए महात्मा जी, लेकिन राजा इस समय अपनी रानी के महल में चले गए हैं, इसलिए मैं उनसे नहीं मिल पाया। आप कल सुबह आकर राज दरबार में महाराज से मिल लीजिएगा। द्वारपाल की बातें सुनकर महात्मा जी को क्रोध आ गया और वो कहने लगे, अरे मूर्ख, तुम्हारा राजा तो झूठ बोल ही रहा है, तुम भी झूठ बोल रहे हो। मैं तो राजा को विपत्ति से बचाने के लिए आया था, मगर होनी को कौन टाल सकता है? नियति के लिखे को कोई नहीं बदल सकता। तुम जाकर राजा से कह दो कि आज की रात जितनी अय्याशी करनी है वो कर ले, क्योंकि कल से उसका सूरज ढलने वाला है। इस राज्य में अगले 10 साल तक भयंकर अकाल पड़ेगा। प्रजा की बात तो छोड़ो, खुद राजा भी दाने दाने को तरस जाएगा। इतना कहकर महात्मा जी वहां से चले गए। वो द्वारपाल
महात्माओं की बात पर बहुत ही विश्वास करता था। वो वापस राजा के पास गया और फिर डरते डरते उसने महात्मा जी की कही हुई सारी बात राजा को बता दी कि महाराज, महात्मा जी तो आपको क्रोधित होकर श्राप देकर गए हैं। राजा ने ये सुन रखा था कि अगर कोई महात्मा नाराज हो जाए तो वो पूरे राज्य को तहस नहस भी कर सकते हैं। अब राजा को अपनी गलती महसूस होने लगी। उसने तुरंत ही नाच गाना बंद करवाया और जल्दी से उठकर महल के दरवाजे पर गया, परंतु महात्मा जी तो तब तक जा चुके थे। राजा ने परेशान होकर अपने मंत्री सज्जन को बुलाया और उससे सलाह लेने लगा कि मंत्री जी, अब क्या किया जा सकता है। मंत्री ने कहा, महाराज, आप बिल्कुल भी मत घबराइए, क्योंकि हर महात्मा कोई सिद्ध पुरुष नहीं होता, बल्कि मुझे तो लगता है कि वो जरूर कोई पाखंडी था, और आप जैसे राजा को किसी पाखंडी महात्मा से डरना नहीं चाहिए। हमारे राज्य को कुछ नहीं होने वाला। अगर मान भी लीजिए कि सूखा पड़ गया तो हमारे राजमहल पर इसका कोई असर नहीं पड़ने वाला, क्योंकि राजकोष के भंडार गृह में इतना अन्न पड़ा है कि राजमहल के लोगों को बिना किसी दिक्कत के अगले 10 साल तक भोजन दिया जा सकता है। इसके लिए आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी चाहिए। अपने मंत्री की बातों को सुनकर राजा बिल्कुल निश्चिंत हो गया कि वैसे तो महात्मा जी की बात सच होने वाली नहीं है। अगर सच हो भी गई तो हमारे राजभवन पर कोई संकट आने वाला नहीं है। दूसरी तरफ राजधानी से दूर एक गांव में एक ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। ब्राह्मण लोगों के घरों में पूजा पाठ करता और उसको इतना अन्न मिल जाता था कि आराम से उसका और उसकी पत्नी का गुजारा हो जाता। ब्राह्मण की पत्नी भी ब्राह्मण की ही तरह संतोषी और धार्मिक विचारों वाली थी। वो खाली समय में औरतों के साथ बैठकर गप्पे नहीं हाँकती, बल्कि हमेशा भक्ति भाव में लीन रहती थी। इसी तरह से ब्राह्मण और उसकी पत्नी का जीवन बड़े ही सुख से बीत रहा था। जिस आदमी के जीवन में संतोष हो तो वो अभाव में भी सुख ढूंढ लेता है। इसके उल्टा अगर मनुष्य के अंदर लालच हो तो धन संपदा होने के बावजूद भी उसके मन को शांति नहीं मिलती, उसकी रातों की नींद उड़ जाती है। ब्राह्मण रोज अपने यजमानों को कथा सुनाता और दान दक्षिणा लेकर वापस लौटता। अब आने वाले अगले साल के लिए फसल लगाने का समय आ चुका था, जबकि आसमान में सूर्य देव अभी भी आग उगल रहे थे। बारिश का कोई नामो निशान दिखाई ना देता था। गांव के सभी किसानों को अब चिंता होने लगी कि खेती बाड़ी का समय बीता जा रहा है और आसमान में कहीं पर बादल नहीं है। इस बार तो बारिश हुई ही नहीं, इसलिए किसान अपनी फसल नहीं लगा पाए। उस समय किसान अपने घर में उतना ही अन्न रखते थे जिससे कि अगली फसल लगाने तक उनका गुजारा चल सके। लेकिन जब आगे के लिए खेतों में फसल लगी ही नहीं तो उन्हें आने वाले 6 महीनों के बाद भूखे मरने की नौबत दिखाई देने लगी। अब तो लोगों ने अपने हाथ समेटना शुरू कर दिया। व्यापार, काम धंधे, लेना देना सब कुछ बंद होने लगा। लोगों ने ब्राह्मणों और याचकों को भी अन्न देना बंद कर दिया। पूजा पाठ और कथा के कार्यक्रम अब बंद होने लगे, जिसके कारण ब्राह्मण को भी अब खाली हाथ घर वापस लौटना पड़ता। उनके घर में जो भी थोड़ी बहुत पूंजी थी वो भी अब खत्म होने लगी थी। जब ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने देखा कि उनके घर में अब अन्न का भंडार खत्म होने वाला है तो उसकी पत्नी बोली, देखिए जी, अब घर में अन्न खत्म हो चुका है। हमारे यजमान तो अब खुद ही परेशान हैं, इसीलिए वो भी हमारी सहायता नहीं करेंगे। आय का कोई दूसरा साधन तो है नहीं जहां से धन प्राप्त हो सके। इसलिए मेरी मानिए तो आप राजा के दरबार में जाइए और राजा से कम 1 साल के लिए अन्न की मांग कीजिए। ब्राह्मण बोला, अरे भाग्यवान, तू क्या बावली हो गई है? तुझे नहीं मालूम कि राजा के दरबार में प्रजा का जाना वर्जित है। कोई भी साधारण आदमी राजा के दरबार के अंदर नहीं जा सकता, इसीलिए वहां पर जाना बेकार है। वहां जाकर मैं अपना अपमान नहीं करवाना चाहता। ब्राह्मणी कहने लगी, देखिए, आप में और प्रजा में अंतर है। प्रजा तो अपने स्वार्थ के लिए राजा के दरबार में जाती है, लेकिन आप तो राजा के कल्याण के लिए जाएंगे।
आप राजा को कुछ उपदेश दे दीजिएगा और बदले में अपने लिए अन्न मांग लीजिएगा। ब्राह्मण बोला, अरे भाग्यवान, हमारा राजा तो एकदम नास्तिक है। उसके दरबार में आज तक कोई धार्मिक कार्य नहीं हुआ। कोई भी संत महात्मा वहां पर जाता है तो वो खाली हाथ ही वापस आता है। मैंने कुछ ही दिनों पहले सुना था कि एक महात्मा जी राजा से मिलने के लिए गए थे, लेकिन राजा ने उनसे मुलाकात नहीं की और फिर महात्मा जी ने राजा को 10 साल तक सूखा झेलने का श्राप दे दिया था। अब गलती राजा की थी, लेकिन भुगतना सारी प्रजा को पड़ेगा। महात्मा जी को चाहिए था कि वो सिर्फ राजा को श्राप देते, लेकिन क्रोध में आकर महात्मा जी ने सारी प्रजा को श्राप दे दिया। अब इस श्राप से राजा को तो कुछ बिगड़ने वाला है नहीं, लेकिन बेचारी प्रजा आने वाले कई सालों तक भूख के कारण तड़पती रहेगी। मेरी समझ में तो कुछ भी नहीं आ रहा कि क्या करूं। ब्राह्मणी कहने लगी, पहले आप राजा के दरबार में जाइए, तभी हमारी समस्या का हल होगा। ब्राह्मण कहने लगा, अरे भाग्यवान, मुझ पर कुछ तो दया करो। मुझे उस दुष्ट राजा के पास मत भेजो। वो मुझे दान तो क्या देगा, बल्कि मेरा अपमान कर देगा। उसकी पत्नी कहने लगी, भला एक गरीब का क्या मान और क्या अपमान। राजा ने अगर कुछ दे दिया तो बहुत अच्छा, अगर अपमानित करके निकाल दिया तो भी ठीक है। आप वापिस घर आ जाइएगा। हाँ, अगर राजा ने हमारी सहायता नहीं की तो फिर हम इस राज्य में नहीं रहेंगे। यहाँ पर हमें कौन सा सुख मिलने वाला है। इस राज्य को छोड़कर हम किसी दूसरे राज्य में चले जाएंगे। इधर हमारा कौन सा राजपाट रखा है। एक टूटी सी झोपड़ी है जो 10 गज जमीन पर खड़ी है। हम कहीं भी किसी दयालु राजा के राज्य में एक झोपड़ी भर जमीन मांग लेंगे और वहीं पर रहेंगे। इस तरह से पत्नी ने समझा बुझाकर ब्राह्मण को दरबार जाने के लिए मना लिया। बेचारा ब्राह्मण जब राज दरबार पहुंचा तो संयोग से राजा से उसकी मुलाकात हो गई। राजा ने ब्राह्मण से महल में आने का कारण पूछा। ब्राह्मण ने बताया, महाराज, मैं आपके राज्य का एक गरीब ब्राह्मण हूँ। मैं कभी भी आपके दरबार में नहीं आया, क्योंकि गांव में यजमानी से मेरा काम चल रहा था, लेकिन सूखा पड़ जाने के कारण प्रजा अब खुद ही कंगाल है। जो हाल मेरा है वही बाकी लोगों का भी है। अब तो सिर्फ आप हैं जो मेरी सहायता कर सकते हैं। राजा ने कहा, अच्छा, भला मैं तुम्हारी सहायता क्यों करूं? तुम तो मेरे दरबार में इससे पहले कभी आए भी नहीं, ना ही तुमने आज तक राज्य का लगान दिया है, तो फिर भला तुम किस बात की सहायता मांगते हो? क्या तुम्हें मालूम नहीं कि मैं इन सब पाखंड पर विश्वास नहीं करता? अगर तुम्हें अपने भगवान पर भरोसा है तो फिर उन्हीं से मांगना चाहिए। मेरे पास क्यों आए हो? तुम्हें नहीं मालूम कि असली भगवान तो राजा ही है, और जो राजा की पूजा नहीं करते उनको तो दुख ही भोगना पड़ता है। इसलिए तुम इसी वक्त यहाँ से चले जाओ और फिर भूल कर भी राज दरबार की तरफ मत आना। इस तरह से वो बेचारा ब्राह्मण राजा से अपमानित होकर वापिस अपने घर की तरफ चल दिया। उसे तो पहले से ही पता था कि यही होने वाला है। घर पहुंचकर उसने अपनी पत्नी को बताया कि मैंने तो पहले से ही कहा था कि राजा मुझे कुछ नहीं देगा, बल्कि वो तो सिर्फ मेरा अपमान करेगा, और वही हुआ। मुझे अपमानित करके राज दरबार से निकाल दिया गया। ब्राह्मण की पत्नी कहने लगी, ऐसे राज्य में जहां पर राजा अपनी प्रजा का ख्याल नहीं रख सकता, हम नहीं रह सकते। हमें इस राज्य को छोड़ देना चाहिए। आप इसी समय मेरे साथ किसी दूसरे राज्य में चलने के लिए तैयार हो जाइए। ब्राह्मण अपनी पत्नी की बात मानकर तुरंत वहां से जाने के लिए तैयार हो गया। उन्होंने अपना कुछ बचा कुचा सामान समेटा और फिर वो दोनों दूसरे राज्य की तरफ चल दिए। मधुपुर राज्य काफी बड़ा राज्य था। 30 कोस की दूरी पार करने के बाद ही दूसरे राज्य की सीमा आरंभ होती थी। दोनों पति पत्नी घर से चल पड़े और फिर चलते चलते वो एक घने जंगल में पहुंचे। जंगल के रास्ते में वे दोनों आगे बढ़े जा रहे थे कि अचानक उनकी नजर एक कुटिया पर पड़ी, जो कि एक महात्मा जी की कुटिया थी। पत्नी ने कहा, क्यों ना हम चलते चलते इन महात्मा जी के दर्शन करते चलें और इनका आशीर्वाद ले लें। ये सोचकर दोनों पति पत्नी महात्मा जी की कुटिया में पहुंच गए और वहां पहुंचकर उन्होंने महात्मा जी को प्रणाम किया
असल में ये वही महात्मा जी थे जिन्होंने राजा जीवन सिंह को श्राप दिया था। दोनों ने महात्मा जी को प्रणाम किया तो महात्मा जी ने उनका परिचय पूछा कि आप लोग कौन हैं और इस घने जंगल में किस कारण से घूम रहे हैं। तब ब्राह्मण ने महात्मा जी को सारी बात बताई कि वो दोनों मधुपुर गांव के रहने वाले हैं और वहां पर सूखा पड़ जाने के कारण उन्हें अपना गांव छोड़ना पड़ा, क्योंकि उस राज्य के राजा ने भी उनकी कोई सहायता नहीं की। ब्राह्मण के मुंह से ये सारी बातें जानकर महात्मा जी कहने लगे, अच्छा, तुम उसी घमंडी राजा जीवन सिंह के राज्य से आए हो। उसे तो मैंने ही श्राप दिया था। ये सुनते ही ब्राह्मणी महात्मा जी से कहने लगी कि महात्मा जी, आपने राज्य का सर्वनाश करने का जो श्राप दिया वो बिल्कुल ठीक नहीं था। आपने तो एक बहुत बड़ा अपराध किया है। राजा की गलती की सजा आपने प्रजा को क्यों दी? आपको तो मालूम है कि वो राजा बहुत ही क्रूर है और अपनी प्रजा का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखता, बल्कि वो तो प्रजा पर अत्याचार करता है। आपको तो सजा राजा को देनी चाहिए थी, परंतु आपने बिना सोचे विचारे क्रोध में आकर प्रजा को भूखे मरने पर मजबूर कर दिया। आपके श्राप का राजा पर तो कोई असर नहीं पड़ा। उसके पास तो अन्न के भंडार हैं, परंतु प्रजा भूखी मर रही है। महात्मा जी बोले, देवी, पिता के पापों की सजा पुत्र को भी भुगतनी पड़ती है। इसी तरह से राजा के पाप की सजा प्रजा को भी भुगतनी पड़ेगी। गेहूं के साथ साथ घुन को भी पिसना पड़ता है। ब्राह्मणी बोली, महात्मा जी, ये आपका तर्क बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आप कृपया करके अपने श्राप को प्रजा के ऊपर से वापस ले लीजिए, वरना मैं आपके सामने यहीं पर अपने आप को आग लगाकर आत्मदाह कर लूंगी और ये पाप आपको ही लगेगा। महात्मा जी कहने लगे, अरे देवी, तुम ये क्या कहती हो? तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? ब्राह्मणी बोली, भूख से तड़प तड़प कर मरने से तो अच्छा है कि मैं एक ही बार में अपने आप को आग लगाकर मर जाऊं। अब आप जल्दी से फैसला लीजिए कि आप अपना श्राप वापस लेंगे या मैं आत्मदाह कर लूं। महात्मा बोले, देवी, मेरा श्राप तो अटल है, परंतु मैं आपको और प्रजा को भूखे मरते हुए नहीं देख सकता। अगर प्रजा का कोई व्यक्ति भूख से मरता है तो ये पाप सीधा मुझे लगेगा और मैं कोई भी पाप अपने सिर पर नहीं ले सकता। इसीलिए मैं आपको इस समस्या का एक समाधान दे सकता हूँ। मैं तुम्हें एक अक्षय पात्र दूंगा जिससे आप अपने राज्य की सारी प्रजा का पेट भर सकोगी। इसके बाद महात्मा जी ने कुछ मंत्र बोले कि तभी वहां पर एक अक्षय पात्र प्रकट हो गया, जो कि एक पीतल का मटका था। महात्मा जी ने वो पात्र ब्राह्मणी को दिया और कहने लगे, देवी, इसे लेकर तुम अपने घर लौट जाओ। तुम अपने मन में जो भी इच्छा करके भोजन मांगोगी, ये पात्र उसी तरह का भोजन तुम्हें देगा। तुम्हें तो बस इसमें से भोजन निकालते जाना है और प्रजा में बांटते जाना है। याद रखना, ये पात्र एक दिन में सिर्फ एक ही तरह की सामग्री देगा। जिस दिन तुम धन की याचना करोगी, उस दिन ये सिर्फ धन ही देगा और ये शुभ कार्य सिर्फ तुम्हारे ही हाथों से होगा। दूसरे के हाथों में जाने पर इस पात्र में से कुछ भी नहीं निकलेगा, बल्कि अगर किसी ने इस पात्र से कुछ निकालने की कोशिश की तो उसे बिच्छू डंक मारने लगेंगे। यदि कोई इसे चुरा कर ले गया तो वो भी बहुत ही कष्ट भोगेगा और ये पात्र अगले दिन अपने आप ही तुम्हारे पास आ जाएगा। अब इस पात्र को ले जाओ। ये पात्र सारी प्रजा के लिए एक वरदान साबित होगा। ब्राह्मणी ने देखा कि वो अक्षय पात्र एक पीतल का बहुत बड़ा मटका था। उसने वो पात्र अपने सिर पर रख लिया और महात्मा जी को धन्यवाद किया। फिर वह ब्राह्मण से कहने लगी, अब हमें परदेश जाने की जरूरत नहीं है। अब तो सारी प्रजा की जिम्मेवारी हम पर आन पड़ी है। और फिर वो दोनों अपनी झोपड़ी में वापस आ गए। दूसरे ही दिन वो दोनों अक्षय पात्र में से भोजन निकालकर गांव वालों को बांटने लगे। देखते ही देखते एक सप्ताह के अंदर उसके पास काफी भीड़ रहने लगी। उस ब्राह्मणी के पास जो भी प्रजा आती, ब्राह्मणी उन सबको भोजन और धन देती। ब्राह्मणी भोजन से ज्यादा धन देने पर ही जोर दे रही थी, क्योंकि दूर दराज के लोग रोज भोजन लेने के लिए नहीं आ सकते थे। परंतु अगर उनके पास धन रहेगा तो वो अन्न तो कहीं से भी खरीद सकते थे।
दूर दराज के लोगों को वो ब्राह्मणी पूरे साल के लिए धन देकर विदा कर रही थी, जबकि आसपास के लोगों को ब्राह्मणी रोज भोजन दिया करती। धीरे धीरे ये खबर चारों तरफ फैल गई और फिर ये खबर राजा के मंत्री सज्जन को भी लगी। वो तुरंत राजा के पास गया और राजा से कहने लगा, महाराज, एक ब्राह्मणी को पता नहीं कहां से इतना धन मिल गया है कि वो सारी प्रजा में बांट रही है। अगर यही सिलसिला चलता रहा तो फिर आपकी कोई कदर नहीं करेगा। कल को सभी ब्राह्मण और ब्राह्मणी की जय जयकार करने लगेंगे। आने वाले समय में प्रजा बगावत कर देगी और आपको राजगद्दी छोड़ने पर मजबूर कर देगी। महाराज, ये हमारे राज्य के लिए अच्छे संकेत नहीं है। राजा ने कहा, मंत्री जी, ब्राह्मण के पास भला ऐसा कौन सा कुबेर का खजाना है जो वो सारी प्रजा में बांट रहा है। तब मंत्री ने बताया, महाराज, वो ब्राह्मण कुछ दिन पहले हमारे दरबार में आया था और उसने आपसे धन की याचना की थी, लेकिन आपने उसे धन देने से मना कर दिया था और अपमानित करके महल से निकाल दिया था। परंतु पता नहीं कहां से उन्हें एक पीतल का मटका मिल गया है, जिस मटके से बहुत सारा धन निकलता है और बना बनाया खाना भी उसी में से आता है। राजा ने कहा, मंत्री जी, इस राज्य की सारी संपत्ति पर केवल मेरा अधिकार है, यहाँ तक कि सारी प्रजा पर भी मेरा अधिकार है। तुम अभी जाकर उस ब्राह्मण से वो मटका बलपूर्वक उठाकर ले आओ और यदि वे लोग मना करें तो उन दोनों को कारागार में डाल दो। मंत्री सज्जन ने कहा, महाराज, मेरा भी यही विचार था। मैं तो सिर्फ आपसे आज्ञा लेने के लिए आया था। मैं आज शाम को ही वो मटका उनसे छीन लाऊंगा। शाम होते ही मंत्री ब्राह्मण के घर जा पहुंचा और कहने लगा, महाराज का आदेश है कि तुम्हारे पास जो पीतल का मटका है वो महाराज को दे दो। ब्राह्मणी ने कहा, मगर किस लिए? क्या महाराज के महल में अब मटकों की कमी हो गई है जो उन्हें प्रजा के मटके चाहिए? मंत्री बोला, ब्राह्मणी, मुझे मालूम है कि तुम्हारा मटका कोई साधारण मटका नहीं है। इस तरह के चमत्कारी मटके पर सिर्फ राजा का ही अधिकार हो सकता है। ब्राह्मणी कहने लगी, ठीक है, यदि तुम मटका ले जाना चाहते हो तो ले जाओ। मेरे कहने से तुम मानोगे तो नहीं। इससे अच्छा है कि तुम ले ही जाओ, परंतु याद रखना कि किसी भी असाधारण चीज के काम भी असाधारण होते हैं। इस मटके में केवल वही व्यक्ति हाथ डालकर धन प्राप्त कर सकता है जो पढ़ा लिखा, विद्वान और बुद्धिमान हो। अगर कोई अनपढ़, बेवकूफ और मंद बुद्धि आदमी इसमें हाथ डालेगा तो उसे बिच्छू डंक मारने लगेंगे। मंत्री बोला, तो तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि हमारे राजा मूर्ख और मंद बुद्धि हैं? ब्राह्मणी बोली, मंत्री जी, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। मैं तो सिर्फ इस मटके के नियम बता रही थी और आपने उसका गलत अर्थ ले लिया। जब किसी चीज के बारे में आप अनजान हो तो उसके नियम तो बताने ही पड़ते हैं। मैंने तो आपको सिर्फ नियम बताया है। आप मेरी बात को गलत मत समझिए। आप मटका ले जाइए। मंत्री वो मटका लेकर राजा के पास पहुंच गया और कहने लगा, महाराज, ये मटका एक अक्षय पात्र है और इस मटके से धन निकालने के नियम भी बड़े विचित्र हैं। इस मटके से धन केवल वही निकाल सकता है जो पढ़ा लिखा, विद्वान और समझदार आदमी हो। अगर कोई मूर्ख या मंद बुद्धि आदमी इसमें हाथ डालेगा तो उसे बिच्छू डंक मारेंगे। राजा ने कहा, मंत्री जी, आपको क्या लगता है कि मैं कोई मूर्ख या मंद बुद्धि हूँ? मंत्री बोला, नहीं महाराज, आप गलत समझ रहे हैं। ये तो मटके का नियम है। मेरे समझने या ना समझने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। राजा ने कहा कि आप इस मटके को मेरे कमरे में ले जाइए, हम वहीं चलकर इसमें से धन निकालेंगे। मंत्री उस मटके को उठाकर राजा के कमरे में ले आया और फिर वहां पहुंचकर राजा ने बड़े आत्मविश्वास के साथ उस मटके में हाथ डाला, लेकिन उसमें से कोई धन तो निकला नहीं। ऊपर से बिच्छू ने डंक मार दिया। डंक लगने से राजा तिलमिला उठा, लेकिन मंत्री को इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ा। वो बोला, महाराज, आपको तो कोई धन प्राप्त नहीं हुआ, ऊपर से बिच्छू ने आपको डंक मार दिया। मेरी समझ में तो ये नहीं आ रहा कि आप एक महामूर्ख और मंदबुद्धि इंसान कैसे हो सकते हैं। मंत्री की बात सुनकर राजा सोचने लगा कि मैंने मंत्री के सामने मटके में हाथ डालकर
बड़ी गलती कर दी। अब मंत्री को पता चल गया कि मैं एक अनपढ़ और मंदबुद्धि इंसान हूँ। अब तो इस बात को ये मंत्री पूरी प्रजा में फैला देगा। अब क्यों ना लगे हाथ इसकी भी असलियत जान ली जाए। राजा ने मंत्री से कहा, मंत्री जी, आप मेरे सबसे ज्यादा भरोसे के आदमी हैं, बल्कि मैं तो आपको इस राज्य का होने वाला राजा मानता हूँ। तो क्यों ना आप भी इस मटके में हाथ डालकर धन निकालने की कोशिश करें। मंत्री ने सोचा, ये अच्छा मौका है। अगर मैंने मटके में से धन निकाल दिया तो राजा को अपना राज छोड़कर मुझे राजगद्दी देनी पड़ेगी। ये सोचते हुए मंत्री बहुत ही खुश हुआ और उसने तुरंत मटके में हाथ डाल दिया। लेकिन ये क्या, उसका भी वही हाल हुआ जो राजा का हुआ था। उसे भी बिच्छू ने डंक मार दिया। उसने तिल मिलाते हुए अपने हाथ को बाहर खींच लिया और राजा से कहने लगा, माफ कीजिए महाराज, असल में हम दोनों ही महामूर्ख और मंदबुद्धि हैं। अब ये बात और आगे बढ़े, हमें इस बात को यहीं पर छिपा देना चाहिए। मैं ये मटका कल सुबह ही उस ब्राह्मण को वापस दे आऊंगा। ये हमारे किसी काम का नहीं है। राजा बोला, आप ठीक कहते हैं मंत्री जी, पर एक बात याद रखिएगा कि हम दोनों ही महामूर्ख और मंदबुद्धि हैं। ये राज हम दोनों के बीच में ही रहना चाहिए। ये भेद किसी तीसरे को ना पता चले। इसीलिए हम दोनों को इस मामले में अब चुप ही रहना होगा। इसके बाद सुबह होते ही मंत्री वो मटका लेकर ब्राह्मण के घर पहुंच गया। ब्राह्मणी को तो ये पहले से ही पता था कि ये मटका हर हाल में सुबह तक उसके पास आ जाएगा। अब तो ब्राह्मणी और भी ज्यादा जोर शोर से पूरी प्रजा की सेवा करने लगी। उनके बीच धन और भोजन बांटने लगी। प्रजा के लोग भी उसकी सेवा से बहुत ही खुश थे। प्रजा ऐसे सूखे और अकाल में भी बहुत ही खुशहाल थी। ये 10 साल कैसे बीत गए किसी को पता ही ना चला। जब आखिरी साल पूरा होने वाला था और उसमें सिर्फ 1 महीना बाकी था, तभी राजमहल में अन्न के भंडार खत्म हो गए। मंत्री और राजा दोनों को स्वयं जाकर ब्राह्मणी से मदद मांगनी पड़ी। जब वे लोग ब्राह्मणी के सामने पहुंचे तो वे बहुत ही शर्मिंदा थे। राजा ब्राह्मण से अपनी गलती की माफी मांग रहा था। असल में इन 10 सालों में राजा बहुत ही बदल चुका था। उसे इस बात का पछतावा था कि उसने आज तक अपनी प्रजा की भलाई का कोई काम नहीं किया। उसे तो ये भी लगने लगा था कि जो काम मुझे अपनी प्रजा के लिए करना चाहिए था वो ये ब्राह्मण कर रहा है। इसलिए मुझे अपना राजपाट इस ब्राह्मण को ही सौंप देना चाहिए, क्योंकि इस पूरे राज्य में एकमात्र यही वो आदमी है जो पूरी प्रजा का पालन पोषण कर रहा है। राजा ब्राह्मण से कहने लगा कि हे ब्राह्मण देवता, मैं चाहता हूँ कि आप ही इस राज्य के राजा बन जाओ। तब ब्राह्मणी बोली, महाराज, राज्य चलाना तो राजा का काम है, किसी ब्राह्मण का नहीं। आपको अपने किए पर पछतावा है, ये एक अच्छी बात है। असल में आप दोनों मूर्ख और मंदबुद्धि नहीं हो, बल्कि आपके गलत कामों ने आपकी बुद्धि हर ली थी। अगर आप अपने सभी गलत काम बंद कर दें तो अभी भी समय है, सब कुछ ठीक हो सकता है। 1 महीने के बाद ये अकाल का समय खत्म होने वाला है। आप जंगल में जाइए और उन महात्मा जी से प्रार्थना कीजिए कि वो राज्य में एक महायज्ञ का आयोजन करें। ये सब करने के लिए धन की आवश्यकता होगी, तो वो तो इस अक्षय पात्र से मिल ही जाएगा। राजा का मन अब बिल्कुल बदल चुका था। उसने ब्राह्मण और ब्राह्मणी की सलाह मानकर वही किया और फिर उसके बाद राज्य में एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया गया। जैसे ही पूर्णा आहुति हुई, जोरदार बारिश होने लगी। एक बार फिर से पूरे राज्य के किसान खुश थे और वे सभी खेतों में जाकर जी तोड़ मेहनत करने लगे। उस दिन के बाद से सारी प्रजा सुख और शांति से रहने लगी। तो दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये कहानी बहुत ही पसंद आई होगी। तो इसी तरह की कहानियाँ देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए। साथ ही साथ अपने बेशकीमती कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट में अपने नाम के साथ साथ अपने शहर का नाम भी लिखें। तो मिलते हैं आपसे किसी अगली कहानी में। तब तक के लिए अपने दोस्त राणा मंजीत सिंह को अनुमति दीजिए।